हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं आपके लिए फिर रियल इंसिडेंट्स के साथ फिर तैयार हूँ। मैं वेलकम करता हूँ आपका हॉरर की दुनिया में अपने यूट्यूब चैनल पे। और सबको राधे राधे, जय श्री राम। तो आज की स्टोरी तो थोड़ी पर्सनल भी है, तो मैंने कहा यार नहीं, मैं अवेयरनेस के लिए तुम्हें बता ही सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं हाँ नाम नहीं लूंगा, जो कुछ पर्सनल चीजें हैं वो नहीं बताऊंगा और कुछ चीजें जो है वो नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए सॉरी कह देता हूँ पहले ही। बाकी हाँ, मैं ये चीज बता देता हूँ, ये चली कब से और खत्म कहाँ पे हुई ये बताता हूँ आपको मैं। ये चली 2012 से और खत्म 2017। अब हुआ क्या था वो बताता हूँ, और ये चीज क्या थी कैसे थी वो बताता हूँ आपको। इसके लिए ये था सीन कि हमने देखा था कि 2012 में एक ऑपरेशन हुआ था एक लेडीज का। और उस लेडीज का नाम आप इंदू रख दो, इंदू हो सकता है, इंदू थी। तो उनके उनका ये था कि उनके साथ ये सीन हुआ था 2012 में। वो बस में, पता है बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल बच्चों को चढ़ाना उतारना वो करती थी। तो उनको बस में धक्का लगा था, तो उनके चेस्ट के पास ऐसे लगा। तो उनको दर्द वर्द हुआ, तो उन्होंने दवा खा ली, चलो ठीक है। तो भाई वो धीरे धीरे करके वो ट्यूमर में परिवर्तित हो गया, ट्यूमर हो गया उनको, ट्यूमर का इलाज करवाया उन्होंने, ट्यूमर हुआ था उनको, ट्यूमर का इलाज करवाया, ट्यूमर तो हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके 2016 16 में उनका ऑपरेशन हुआ। सॉरी 16 में नहीं, 2015 में ऑपरेशन हुआ था उनका। जब 15 में ऑपरेशन हुआ कि चलो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ट्यूमर हो रखा है आपको, आपको ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, चलो ठीक है, ट्यूमर का ऑपरेशन उनका हुआ। मेरे जो भी थे तो वो सब देखने गए, मेरे खुद के घर की बात है भाई, घर के मेरे क्या, मेरे मम्मी की बहन की बात मान लो, मेरी मम्मी की बहन की बात है। और बताओ, मैंने बता भी दिया आपको कि हाँ इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ कि हाँ ये हुआ था। तो ये सीन हुआ। उसके बाद ये बात धीरे धीरे करके चलो हुई, बट उनको आराम नहीं हुआ, ऑपरेशन के बाद भी उनको दिक्कत होती रही। ऑपरेशन के बाद भी उनको लंबा रिसो तो धीरे धीरे करके सीमा, चरम सीमा पे आने लगी, उनकी तबीयत खराब होने लगी धीरे धीरे करके। अब उससे पहले मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ, बैक स्टोरी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बताता हूँ। बैक स्टोरी ऐसी है कि भाई उनके साथ सीन ये हुआ था कि जो इन्होंने एक फ्लैट लिया था, तो उस फ्लैट में 3 परिवार रहते थे। जैसे कि 3 भाई थे वो, जिससे शादी हुई थी उनकी, इंदू की। तो उनके 2 भाई, और मतलब कि उनके हस्बैंड के 2 भाई, और तो वो भी इसी में रहते थे। तो भाई फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, 2 कमरे थे, बैल्कनी थी और एक किचन था। तो कैसे बनती है आपको पता ही है, आज की डेट में दो 4-5 लोगों का परिवार भी भाई 2 रूम फ्लैट में रहता है, तो उसको वो भी कम पड़ जाता है भाई, क्योंकि इतना बड़ा परिवार होता है। रिसेंटली वो हो गया 8 10 12 15 लोग, ठीक है, रह रहे हैं। अब क्या हुआ, इंदू जी की उनसे नहीं बनती थी। जो सबसे छोटी वाली, जो उनकी क्या कहते हैं, उसको देवरानी कहते हैं ना, उनसे नहीं बनती थी वो, उनसे उनकी नहीं बनती थी, जो उनकी छोटे वाले भाई की वाइफ थी ना, तो उनसे नहीं बनती थी उनकी। भाई उनकी लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी भाई, वो आपस में एक दूसरे को पीट भी देती थे। इंदू जी उनको मारती भी थी, उनकी आपस में तड़प झड़प हो जाती थी, ये सीन। तो उनकी आपस में 2 2 4 4 दिन तक बोल चाल सब कुछ होता ही नहीं था, ये सब सीन होता था। अब भाई ये सीन आपको लग रहा है ये यहीं रुका, ये यहाँ नहीं रुका। अब उसको मारा, उसके अंदर तो लग गई आग, उसने तो करवा दी एक अपना जो होता है ब्लैक मैजिक का क्रिया करवा दिया। अब भाई वो ब्लैक मैजिक की क्रिया स्टार्ट कहाँ से हुई, 2012 से स्टार्ट हुई थी, और 2017 में इंसान को लेकर ही खत्म हो गई। और इंसान को लेकर ऐसे गई ना, उसने तड़प तड़प के, पता है क्या कहा था, कि भाई मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, उसने ये बोला अपने मुंह से। और बताना तो नहीं था, बट मैं बता रहा हूँ कि बहुत बुरा हुआ था। जिस बंदे को मौत की इच्छा नहीं थी, जो वो मौत के मुंह में चला गया, वो मर गया बंदा, जो जिसकी डेथ हो गई ऑन द, जो भी हुआ उसके साथ, तो वो चीज कितनी बुरी हुई होगी आप सोचो। उसके बैग में उसने कितना कुछ झेला, उसके साथ लड़ाई होती थी भाई, खाना पीना अलग बनता था, सब कुछ अलग, क्योंकि होएगा भाई, भाइयों भाइयों में भी नहीं बनती आज की डेट में, तो वो तो फिर अलग अलग घर की आई हुई थी, वही चीज था। अब वही चीज कहते हैं, धीरे धीरे करके वो चीजें उनको हावी करने लगी। डेट्स मीन 2025 में हस्बैंड भी नहीं रहे, हस्बैंड भी अब एक्सपायर हो चुके हैं। और इंदू जी तो 2017 में एक्सपायर हो चुकी थी। अब ये चीज था कि धीरे धीरे करके लगा सही हो जाएंगे। बट हाँ, कहते नहीं है, बच्चे तो अब सेटल हो रहे हैं भाई, बच्चे का क्या, बच्चों को सेटल होना, पर सबसे बड़ी लड़की थी उनकी, वो अब कहीं जॉब कर रही है, तो ये सब सीन हो रहा है, हो गया है। बट कहते हैं ना यार कि अब बिन माँ बाप के बच्चे कैसे होते हैं आपको पता ही है। बिन माँ बाप के बच्चे कभी, अब बड़े तो हो गए हैं, पर जब जिसके पास समझ नहीं होती है ना यार, उसको पता चलता है कि यार बंद कमरे में कैसे रोते होंगे। तो अब वो उनकी डेथ कैसे हुई,
कि भाई उनको कैंसर हो गया, ट्यूमर था, ट्यूमर से उनको कैंसर हुआ। और ये कैंसर था तो उनके हस्बैंड ने बताया नहीं कि इनको कैंसर है। लखनऊ में उनका इलाज हुआ, लखनऊ में, रायबरेली में उनका घर था, लखनऊ से इलाज करवाते थे। तो लखनऊ से ले जाना आना उठना बैठना करते थे भाई, उनका इलाज करवाया, अच्छी तरीके से उनका इलाज करवाया। भाई जब इलाज के समय जब उनका जब होता है, जो भी इलाज वगैरह होता है, तो उनको जब जो करवाते थे उनका इलाज वगैरह, वो जाके वहां पे वहां पे सब बताया कि भाई उनको बाहर ही बिठा दिया, उनको बुला के अंदर उनको बताया कि इनको तो कैंसर है। और उनके हस्बैंड को फोन करके बोला कि इनको कैंसर है, तो इनको आपने यहाँ क्यों भेजा, घर की गांव क्यों भेजा, इनको इतनी बड़ी बीमारी है तो। फिर उनके हस्बैंड ने बताया हमें तो पता था लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, ऐसा वैसा, क्योंकि जब तक उनके हस्बैंड थे 2025 में शायद में वो तो उनके हस्बैंड तो थे। अब ये चीज जब यहाँ हो गई, भाई उनके बच्चे थोड़ा, भाई अब कहते हैं ना कि कुछ बच्चों को ज्यादा सुविधाएं दे दो तो बच्चे ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, वो अपनी मम्मी के लिए थोड़ा इतना कंसर्न नहीं रखती थी, या कुछ भी कह दो, इतना कंसर्न नहीं थी, कुछ भी कह सकते हो आप। बट वही चीज है ना कि धीरे धीरे करके जब चीजें स्थिति खराब हो रही है, तुम अपने माँ के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो, तुम्हारी माँ किसी और की तारीफ करते हुए नहीं थक रही कि उस बच्ची ने मेरा इतना करा, कि उस लड़की ने मेरा इतना करा, और तू आई है, तू तो दूर भाग रही है मेरे से। अरे कैंसर की मरीज ही तो हूँ, कोई तेरी वो तो नहीं हूँ दुश्मन, कोई चिपक जाएगा तेरे। तो बताओ, कोई अपनी माँ के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता भाई, कोई अपनी माँ के लिए भी कंसर्न रखना जरूरी है। माँ जैसी को, माँ जिंदगी में बहुत पता है कि क्या कैसे मिलती है, जिसके पास नहीं उसको पता है कि क्या वैल्यू है आज की डेट में। अब तो उनके पास दोनों ही नहीं है। अब वो जो देखा है मैंने उनकी तकलीफ, तो भाई मैं भी समझ सकता हूँ। था तो प्यार, बट वही था ना, कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ सेल्फ अपने ऊपर ही रहते हैं कि चलो नहीं अभी ठीक हो जाएगी मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई उनकी जब डेथ हुई थी, तो क्या बताऊं कि कैसे कैसे बहुत से सीन हुए, ऐसे सीन हुए कि भाई उस दिन ऐसा लग रहा था पूरा गांव रोगा, क्योंकि सब आते थे उनको, जब वो सामने लेटी रहती थी बिस्तर पर। 32 साल की उम्र ही क्या होती है, 32 साल की उम्र में जो बंदा चला गया उसकी उम्र क्या आती है आप बताइए। 32 साल की एज होती है, 2017 में वो एक्सपायर होगी इसी चक्कर में। और अब बताऊंगा एक्सपायर किस वजह से हुई थी, ये सीन मैं बताता हूँ। ब्लैक मैजिक करवाया, उनके नाम की गुड़िया गड़वा दी। वो गुड़िया धीरे धीरे करके सड़ती रही सड़ती रही, उन्होंने एक सीमित समय बांध दिया कि 7 साल के अंदर एक्सपायर होंगी, 5 साल के अंदर एक्सपायर होंगी। 2012 से स्टार्ट हुआ, 2017 में उनको लेके चला गया। भाई मैं था उस समय 9th क्लास में था, मैं ज्यादा छोटा ही था, मैं ज्यादा बड़ा नहीं था। 9th क्लास में था, मैं पढ़ता था, और ये सब सीन था मेरा। तो मैं उस समय, बट ये सीन जो मेरे पास थे, तो मैंने कहा मैं आपको शेयर करता हूँ, ये स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है और ये बीता हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैं किसी के घर वालों को रियल में तो नहीं मार सकता हूँ ना, मैं तो वो जो जो बंदे खत्म हो गए वो चीज मैं अब यहाँ से डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स जो नहीं बता सकता। हो सकता तो मैं आपको खुद ही खुद ही उनके साथ मीटअप भी करवा देता कि हाँ भाई इनके साथ ऐसे हुआ था, ये सीन हुआ था, ऐसे हुआ था, वहां हुआ था, सब मीटअप करवा देता। बट ये सीन हुआ था भाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी शरीर, कहते हैं ना कि जब वो बहाना मिल गया, टकरा के ट्यूमर हुआ, ट्यूमर से कैंसर बन गया, कैंसर से धीरे धीरे करके वो। अब आपको ये चीज मैं बताता हूँ, हमें पता कैसे चला कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है कोई। इनके ऊपर 5 वो थे, एक चुड़ैल थी, 5 साए थे, 5 साए थे, जिसको आत्मा कह देते हैं, 5 आत्मा और एक चुड़ैल। तो हम जब इनको रुड़की लेकर गए थे, ये सब जब रुड़की लेकर गए, तो रुड़की में जाकर पता चला इनको कि वहां पे ये भाई, रुड़की में आपको पता है वो जाल सा बना होता है, उसमें पकड़ के लोग बहुत तेजी से, जो भी अंदर की एंटिटीज होती है वो खेलती है भाई। वो बहुत तेज खेली, बहुत तेज चिल्ला के खेली। और ये सब मेरी मम्मी ने अपनी आंखों से देखा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, तो मैं छोटा था तो ज्यादा तो खुल के नहीं बताया ये वो। फिर उसके बाद जब वो गाँव गए थे, तो गाँव में जब इनको एक बाबा को दिखवाया ना, तो बाबा ने जब देखा उनको, भाई उन्होंने कोड़े मारे, उन हिंदू जी के कोड़े मारे, कोड़े मारे। तो भाई वो बोल पड़ा अपनी रियल आवाज में, हाँ क्या हुआ, क्यों मार रहे हो मुझे। बट ऐसा लाउड आवाज, जिसे कहते हैं किसी मर्द की आवाज होती है, भारी भारी आवाज, उस आवाज में उन्होंने बोलना चालू करा, नॉन स्टॉप बोलना चालू करा। हाँ मुझे ऐसे ऐसे मेरे नाम की गुड़िया गड़ी हुई है, ये वो सब दे देकर पता चलने लग गया कि हाँ इनके साथ ये सीन हो रहा है। बट कहते हैं ना कि अब भाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने उठा के चप्पल मुंह में भर ली, हिंदू जी ने चप्पल उठा के मुंह में भर ली। और भाई
धीरे धीरे करके जब सब सारे सामने आ गया, उसके बाद जब घर ला के वो इंदु जी कह रही है कि मुझे तो पिटवा दिया तुमने वहां ले जाके, तब सब डर के मारे खड़े थे कि भाई ये क्या था। वो बाबा भी बोल पड़ा, भाई मेरी बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। कोई सिद्धि पुरुष बाबा उस समय मिला नहीं, और उनके दिन पूरे हो चुके थे। ऑलमोस्ट एक महीना भी नहीं हुआ था उनको विलेज में ले जाए हुए। गाँव में जाते ही उनको एक महीने के अंदर उनका हो गया सब कुछ, मतलब उनकी डेथ हो गई। बस भाई, कहते हैं ना कि यार अब जो होना था हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके चलो ठीक है, पापा की सारी जिंदगी कट जाती है। बाप होता है, बाप का साया बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि घर का मुखिया होता है। बट अब 2025 में उनका भी वो सीढ़ियों से गिर के उनका सर में लगी, तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल में दिखाया तो ठीक थे, उसके बाद घर आ गए। फिर कुछ दिन बाद डेथ हो गई उनकी। बट ये चीज भी चलो एक सोचा जाए तो कुछ बचती नहीं है, क्योंकि ये चीज अचानक होना और इतनी बड़ी चीज होना, हादसा होना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या कैसे हो गया। अब आप भी सोचो, आपके भी मन में ये बात चल रही होगी, यार अच्छा खासा खेलता बंदा सीढ़ियों से गिरा, सर में चोट लगी, उसको हॉस्पिटल ले गए, कोई नहीं ज्यादा चोट ही आई थी, और कोई ना ब्लड निकला ना खून निकला, बता रहे थे बस नॉर्मल चोट आई, गुम चोट आई। ठीक है। और भाई गुम चोट आने का मतलब ये था, डॉक्टर ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दिखा दो 2-3 दिन, एक दिन हॉस्पिटल में, उसका ठीक हो गया आईसीयू में। फिर आईसीयू में फिर उनको भर्ती करा, तब समझ में आया कि अब इनके साथ कुछ हिलअप है, कुछ दिक्कत। और भाई वो अपनी बेटी को इशारा कर रहे थे आईसीयू से, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे ऐसे हाथ करके। हमारी बात हुई थी ना, तो हमारी बात हुई उनकी लड़की से, तो उन्होंने खुद बताया कि ऐसे ऐसे कह रहे थे, पापा बोले कि ऐसा हमें उम्मीद ही नहीं थी कुछ हो जाएगा। बट उनकी वो हो गई डेथ। कहते हैं ना जितने दिन का, अब वो बच्चे बिन माँ बाप के हो गए, बट कहते हैं उनके बड़े पापा अच्छे हैं। हाँ, मैं भी मिल के आया था, बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनका सब कुछ करते हैं, मतलब कि कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ संभाल भी रहे हैं। बोलते जैसे मैं 3-4 बच्चे थे मेरे, जैसे 5-6 बच्चे हो जाएंगे, और क्या संभालूंगा। अब लड़की को पापा वाली जॉब मिल गई है, लड़की अपना जॉब भी करती है। लड़का कॉलेज में एडमिशन हो चुका है उसका, वो कॉलेज में जाता है, रेगुलर कॉलेज कर रहा है वो भी अपने लाइफ सेटल में लगा पड़ा है। तो ठीक है भाई, जब ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है, चलो जहाँ इतना कर रहा है, अब हो गया होगा। कहते हैं कुछ लोग जल्दी, कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग देर में जाते हैं, बस यही है। दुनिया है, हर किसी को जाना है। हमारा भी लिखा है, आपका भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ, सबका लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। बस वही चीज है। तो ये सब सीन हुए हैं भाई। तो आप लोग सोचो, कोई ईर्ष्या में या गुस्से में इतना अंधा कैसे हो जाता है कि किसी की जान के साथ खेल सकता है। आप लड़ लो, सामने से आप मार लो, थप्पड़ कर लो, कुछ भी कर लो, पर जो पीठ पीछे जो ये सब काम करते हो ना, भाई कुछ नहीं होता भाई, जिंदगियां चली जाती हैं, बर्बाद हो जाता है, लोग सड़ सड़ के मरते हैं। आपको नहीं पता, मैंने देखी है, आपको देखी बता रहा हूँ, क्योंकि जिस मैं जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं वैसे तो मैं यूपी का बंदा हूँ, बट एक दो इंसिडेंट मैंने ऐसे देखे हैं। लोग बताते भाई वो सड़ सड़ के मरा, भाई वो ऐसा करता था, उसने फलाने के साथ ऐसा किया। किसी के साथ आप बुरा भी कर रहे हो ना, आप उसको घर में भी उसके साथ बुरा करो, भले ही आप कुछ ऐसा बुरा नहीं करो, बट उसके साथ होता भाई बहुत गलत ही है। आप लोगों को लगता होगा ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सही चीज है, कुछ अच्छा नहीं है भाई। एक समय के बाद जिंदगियां जब बर्बाद हो जाती हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, जो उनके घर में एक कमाने वाला लड़का या एक फादर ही है कमाने वाले, अब उनको आप उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो आप सोचो कि क्या बीतती होगी। ये कोई चीज खेलने की तो नहीं होती ना। इससे बंदा सोच रहा है कि मैं खेल के अमर हो गया, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। कुछ नहीं होता है भाई। बैक इसका बहुत इफेक्टिव होता है। मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज के लिए, भाई मेहनत करो। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मेहनत करके मिलता है, ये सब चीजें करके नहीं। लड़ रहे हो, लड़के आपस में बातचीत करके कर लो, बट कभी ये मत सोचो कोई शॉर्टकट तरीका कि हाँ उसको मैं घर बर्बाद कर दूंगा। कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है, मैंने बहुत कुछ देखा है, कुछ नहीं होता है। इसका बैक जब पड़ता है ना, इसका जो बैक इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ आप संभल भी नहीं पाओ। आप समझ भी नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि यार कि क्या हो गया मेरे साथ। इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है और बहुत भारी पड़ता है। इसलिए भाई, ये तो मैंने अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई है, और ये मेरे रियल इंसिडेंट है, और उसमें मैंने कहीं ना कहीं मैंने बता भी दिया कि खुद का ही है, खुद के घर का ही है चीज, मैंने आपको बता भी दिया है। तो आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी पसंद भी आई होगी। और यही चीज हुई थी भाई, और क्या बताऊं। और कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता था, बट मेरे साथ जितना मैं बताऊं, जितना मैंने देखा है, जितना मेरी फैमिली ने मुझे इससे डिस्कस किया, मुझे बताया है, जितना मैंने पूछा है, उतना मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। भाई अभी मेरे पास कोई ज्यादा अच्छा सेटअप तो नहीं है, मैं बाहर शूट कर लेता हूँ कहीं पर भी, जहाँ मुझे अच्छा लोकेशन दिखता है। और अभी थोड़ा माइक वाइक का इशू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब सेटअप कर लेंगे अच्छी खासी।
वीडियो क्रिएट करके आपको एंटरटेनिंग भी करूंगा, आपके पास सारे रियल इंसिडेंट शेयर भी करूंगा, अच्छी अच्छी बातों के साथ आपका मनोरंजन भी करूंगा। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। थैंक यू फॉर माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भर दो भाई, कर दो सपोर्ट अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।